देखिए, ट्रंप के युद्ध ने दुनिया में पहले ही हाहाकार मचाया हुआ है और अब युद्ध ऐसे भीषण मुकाम पर पहुंच गया है कि जैसे लग रहा है प्रलय ही आ जाएगी। एक दूसरे का तेल गैस सब फोड़ने में जुट गए भाई लोग। तेल गैस ऐसी चीज है बॉस जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। ईरान युद्ध की वजह से पहले से ही दुनिया की 20% तेल गैस सप्लाई रुकी पड़ी है। अब अगर तेल गैस का जहां से प्रोडक्शन होता है वहीं पर बम गिरने लगे तो सप्लाई करने के लिए तेल गैस मिलेगा ही नहीं आपको। ईरान अमेरिका इजराइल जंग 1 महीने होने से करीब करीब 1 हफ्ते ही दूर है। जंग के रुकने या थमने के कोई आसार अभी नहीं दिख रहे। तनाव सिर्फ ईरान या मिडिल ईस्ट के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उड़ते बारूद और धधकते तेल और गैस के भंडारों ने दुनिया की ऊर्जा को सोख लिया है। दुर्भाग्य से इस युद्ध की कमान अमेरिका के उस राष्ट्रपति के हाथों में है जिन्हें दुनिया सबसे अस्थिर मानसिकता वाले शख्स के रूप में जानती है। Question, my military people would be very happy, but we have a lot of troops, we have unlimited ammunition, we have the greatest equipment in the world, and we are decimating Iran. It's about time, and frankly it should have been done long before me. ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है? अपने जीवन के उत्तरार्ध में ट्रंप क्या सत्ता की शक्ति से पूरी दुनिया को असंतुलित करने निकले हैं? इस सवाल का जवाब शायद ट्रंप भी दे पाने की हैसियत में नहीं, क्योंकि अस्थिर दिमाग से किसी सवाल को सुलझाया नहीं जा सकता। और फिर ये तो युद्ध है। एक तरफ इनके डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान को तो ऐसा फोड़ दिया है कि कुछ बचा ही नहीं। फिर ये कहते हैं इतना बड़ा हमला करूंगा कि ईरान की ताकत घट जाएगी। तो भाई जब सब उसका ताकत निचोड़ चुके हो हमले कर करके, तो अब कौन सा ताकत निकाल रहे हो? बोलो ना कि तुम्हारी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल रही है। सवाल ये है कि ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध कब रुकेगा? विश्व के सामने खड़ी आर्थिक चुनौती क्या और बड़ी होगी? ट्रंप के वॉर प्लान का अल्टीमेट गोल है क्या? फिलहाल तो दुनिया सिर्फ एक दर्शक है। आसमान से बरसते अंगारों और उठते गुबार के बीच ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, न ही इजराइल और अमेरिका। ईरान ने युद्ध के तीसरे हफ्ते के बाद एक बड़ा हमला इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर वाले शहर दिमोना में किया है। मिसाइल हमले में 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि आईएईए ने किसी भी तरह के रेडिएशन से इनकार किया है, लेकिन फिलहाल जो असली टेंशन है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे ईरान ने बंद कर रखा है अमेरिका और अपने दुश्मन देशों के लिए। और ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि अगर ईरान अगले 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से नहीं खोलता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके विभिन्न बिजली संयंत्रों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। क्या ये ट्रंप की सिर्फ गीदड़ भभकी है या वाकई ट्रंप ऐसा करने जा रहे हैं? अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो क्या होगा? लेकिन ऐसा करना ईरान के लिए दुनिया पर बनाए गए प्रेशर को कमजोर करने जैसा होगा और इसके बाद एक तरह से ईरान को अमेरिका और इजराइल के और घातक हमलों के लिए खोल देना होगा, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान अब तक एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है
हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर ईरान की कोशिश अमेरिका और इजराइल पर वैश्विक दबाव बनाने की है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की कीमत जो पहले 70 से $75 प्रति बैरल थी, वो 110 से $126 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट लंबे समय के लिए बंद हुआ तो दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में फंस सकती है। ट्रंप खुद तो फंसे ही हैं, दुनिया को भी मुसीबत में फंसा चुके हैं। हालांकि ट्रंप को अब ये समझ आने लगा है कि जंग में उतरना और जंग से बाहर निकलना दो अलग बात है। भारत के भीतर बैठकर जो लोग सस्ते और हल्की टिप्पणियां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर करते रहे, ये तस्वीर उनके लिए भी है। बीते 4 साल का ये रिकॉर्ड देखें जो बड़े और गंभीर संघर्षों की है। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई थी जो अब तक जारी है, जबकि पिछले साल अप्रैल में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तानी सेना को जमकर पीटा और फिर पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर सीज फायर भी हुआ और भारत युद्ध से बाहर निकल गया। जबकि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था और अभी तक जारी है, और आगे ये कब खत्म होगा नहीं मालूम। ट्रंप लाख डींगे हाँक ले, लेकिन वो भी जानते हैं कि ईरान अब उनके गले का वो निवाला बन चुका है जिससे वो न निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। हाँ, फेस सेविंग के लिए लंबे चौड़े उलूल जुलूल तर्क जरूर लड़ सकते हैं और वो वही कर भी रहे हैं। We're asking for a lot of reasons beyond even what we're talking about in Iran. This is a very volatile world, and the military equipment, the power of some of this weaponry is unthinkable. You don't even want to know about it. Oh, you could end this thing in 2 seconds if you wanted to, but we are being very judicious. ये सच है कि ईरान की हैसियत अमेरिका के सामने कुछ भी नहीं, ठीक वैसे ही जैसे भारत के आगे पाकिस्तान की औकात। लेकिन अमेरिका ईरान के ट्रैप में फंस चुका है। ईरान छोटे छोटे हमले करके और युद्ध लंबा खींचकर अमेरिका को आर्थिक और सैन्य दोनों नुकसान पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान भी यही करना चाहता था, लेकिन भारत ने अपने टारगेट हिट किए, पाकिस्तानी सेना के एयर बेसेस को तबाह किया, अपना गोल अचीव किया और पाकिस्तान के सीज फायर चिल्लाने पर भारत युद्ध से बाहर भी निकल गया। लेकिन ईरान की रणनीति ने ट्रंप को मकड़जाल में फंसा लिया है। ट्रंप का प्लान यह है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो अमेरिका खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका हाल ही में बम फोड़ चुका है ताकि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दे, लेकिन ईरान ने भी अभी तक हॉर्मुज बंद किया हुआ। लेकिन अब अमेरिका ने अपने 2000 मरीन जवानों को इस आइलैंड की तरफ रवाना कर दिया है। रिपोर्ट है कि इस जहाज को सिंगापुर से ईरान की तरफ बढ़ते हुए देखा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज के रास्ते में अड़ंगा डालेगा तो अमेरिका उसके उस खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि कुछ भी करके देख लो, ईरान झुकेगा नहीं। ईरान तो वेट कर रहा है, ईरान बैठा हुआ है कि तुम भेजो अपने सैनिक। जो ड्रोन हम अमेरिका तक नहीं भेज पा रहे,
जो मिसाइलें हम अमेरिका तक नहीं मार पा रहे, तुमको ईरान के लोगों को मारने में मजा आता है। ईरान कह रहा तुम भेजो ना, हम मार के बताते हैं तुम कैसे तुम्हारे सैनिकों को मारेंगे। सिर्फ अमेरिका के संसाधन, अमेरिका का पैसा ही बर्बाद होगा, ईरान कह रहा अगर तुम ये सब करोगे। ईरान युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप ने अमेरिका में $200 बिलियन मांगे। इस पर भी ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि ये युद्ध ईरान के लोगों और अमेरिका के लोगों पर थोपा गया। युद्ध को अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और ये $200 बिलियन मांगने लगे। अमेरिका के आम नागरिक इसके लिए नेतन्याहू और अमेरिका में नेतन्याहू के लोगों को थैंक यू कह सकते हैं कि लाखों करोड़ डॉलर इजराइल फर्स्ट टैक्स के तौर पर लगने वाले हैं, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही बर्बाद करके रख देगा। यानी ईरान जो है वो अमेरिका की पब्लिक को पिन मार रहा है कि देख भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने आए थे ये भाई साहब, ये इजराइल के इशारों पे नाच रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। तुम टैक्स भर रहे हो, इजराइल का काम हो रहा है, मार दिया पिन। वहां पब्लिक जो है वो कर, हाँ यार ये तो सही कर रहा है।